नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। ट्रांसजेंडर ये शब्द आपने सुना होगा, जिसे हम किन्नर भी कहते हैं। हमारे समाज का अभिन्न अंग है सदियों से, लेकिन ये हिस्सा तो है, बावजूद इसके हमने इसे कभी अपनी दुनिया नहीं माना। इनकी अपनी एक दुनिया होती है जिसमें नाचते गाते आप लोगों ने इन्हें देखा होगा। आखिरकार इनके साथ भेदभाव हमेशा से होता रहा, बराबरी का हमने कभी सम्मान का इनके साथ रिश्ता नहीं रखा है। कैसी ज़िंदगी जीते हैं, कैसी चुनौतियां इनके सामने होती हैं, आज उनकी ज़िंदगी में हम झांकने की कोशिश करेंगे। किन्नर समाज से खुद जुड़ी हुई हमारे साथ रामकली जी जुड़ी हुई हैं। रामकली जी, बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में आने के लिए। और रामकली के बारे में मैं बता दूं कि वो एक्टिविस्ट हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करती हैं, एलजीबीटी समुदाय से भी जुड़ी हुई हैं, एक एनजीओ भी रन करती हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। और क्या काम करती हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में समझेंगे। तो आपके समाज के बारे में मैं समझूँ उससे पहले आप अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे बताइए, अपने बारे में बताइए। आपको पहली बार कब पता लगा कि आप किन्नर हैं, और उसके बाद आपके अपने वालों यानी कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था पहला? नमस्ते, मेरा नाम रामकली है। और जैसे मैम ने अभी बोला कि हम थोड़ा इज्जत वाली बात करी मैम ने कि हम ट्रांसजेंडर और किन्नर नाम से उनको जानते हैं। और भी बहुत सारे नाम है, हिजड़ा है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से नाम बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे एक शुरुआत होती है वो होती है एक हिजड़ा शब्द से। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता हम लड़कियों की तरह क्यों रह रहे हैं। वो ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाला हमने हमें जिस तरीके से बनाया है हम उस बॉडी में खुश होते हैं। लेकिन हमेशा हर किसी की ज़िंदगी में वो चार लोग हमेशा आते हैं, जो एक मेल की लाइफ में भी आ सकते हैं, एक फीमेल की लाइफ में भी आ सकते हैं। ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ कि जब मैं पढ़ने के लिए जाती थी तो वहाँ पे पता चला कि वो चार लोग मेरी लाइफ में भी आ गए और मुझे पता ही नहीं। और पूरे गांव में हल्ला मच गया कि आपका बेटा तो हिजड़ा है, वो लड़कियों की तरह बैठता है, लड़कियों के शप में जाके बैठता है, लड़कियों के साथ खेलता है। और अगर वो वहाँ पे पढ़ने के लिए जाएगा तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि उसका परछावा पड़ेगा तो हमारे बच्चे भी उसकी तरह हो जाएंगे। तो वहाँ से मुझे नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मेरी एज उस टाइम 12 या 13 साल की थी और वो एज खेलने की, पढ़ने की होती है। और मैंने बहुत कुछ सहा कि शायद उस एज में शायद मेरी फैमिली को समझ होती कि वो ये चीज़ समझते कि मेरा बच्चा चाहे किन्नर है, चाहे ट्रांस है, चाहे जो भी है, वो अगर मुझे गले से लगाते और अपने पास रखते तो शायद वो उस टाइम पे जो मैंने कुछ खोया है वो आज मैं नहीं खोती। और वो पल जब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है मैं कहीं पे नहीं हूँ, शायद मैं पैदा ही क्यों हुई। नहीं, तो इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है ना रामकली जी, ये तो भगवान की देन है, भगवान जैसे जिसको बनाए। तो वही चीज़ है कि समझते नहीं है बहुत सारे लोग कि अच्छा, ये बताइए फिर आपने कब तक पढ़ाई की फिर? मैंने 5वीं तक पढ़ाई किया। तो और मतलब उसके जब बाद आप में मैंने ओपन से लिया। अच्छा, तो 12-13 साल के थे तब आपको महसूस हुआ कि आप किन्नर हैं, जी। और वो समाज ने आपको महसूस बिल्कुल। कराया। जी। तो जब दूसरे पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलने देते थे तो कैसा महसूस होता था? क्या लगता था कि मैं क्यों नहीं अलाउ है मुझे इनके साथ घुलने मिलने का? क्या क्या फीलिंग वही आती फील थी? होता था कि मैं क्यों हूँ। और एक तो कोई दिखाई नहीं देता था। ये लगता था कि भगवान ने, अल्लाह ने मुझे कुछ अलग ही बनाया, मुझे क्यों बनाया है, मैं दुनिया में ही क्यों आई हूँ, मुझे शायद पैदा ही नहीं करता, क्योंकि मेरे को सपोर्ट करने वाला, मुझे देखने वाला तो कोई है ही नहीं था ना। तो पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, पेरेंट्स ने निकाल सपोर्ट दिया, नहीं किया। धुतकार दिया? बिल्कुल, उस टाइम पे निकाला जो एज मेरी पढ़ने की थी, खेलने की थी, कूदने की थी, उस टाइम पे निकाला। और वो 8 से 9 साल में अपनी एक सिस्टर के घर पे रही हूँ, जहाँ पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। मैं खेतों में काम करती थी, भैंसें थी उसके, वहाँ पे गोबर उठाती थी, खेतों से चारा लेके आती थी, बरसीन ये सब लेके आती थी। तो वो लाइफ मैंने सारी जंगलों में गुजारी है। तो कभी आपको कोई सपना था, जैसे 12-13 साल के बच्चे कहते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हाँ, इंटरेस्ट होता है ना, फील ऑफ इंटरेस्ट, आपका कोई इंटरेस्ट या फिर? पुलिस में जाने का था। पुलिस में जाने का था। और परमात्मा ने, प्रभु ने मुझे बॉडी भी इतनी अच्छी दी है, हाइट भी इतनी अच्छी दी है, शायद फैमिली का सपोर्ट होता तो मैं वहाँ तक पहुँच पाती। लेकिन सरकार ने तो अब काफ़ी हक आपको दिए हैं, आपको वोट करने का अधिकार है, आप किसी भी फील्ड में अप्लाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उससे और कुछ बदलाव आया आप लोगों के बहुत जीवन में? बदलाव आया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ मोदी सरकार का कि उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी स्कीमें दी है कि आज हम गर्व से बोल सकते हैं कि हम ट्रांसजेंडर है। हमारे लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड हमारे लिए बनवाया है, जो कि सभी हमारे भाई बहनों को वो ईजी तरीके से मिल रहा है। हमें एक आइडेंटिटी मिली है कि हम ट्रांसजेंडर है। बहुत सारी जगह पे जहाँ पे हमारा कॉलम में नाम भी नहीं था, केवल 2 ही नाम दिखाई देते थे, एक मेल और फीमेल। अभी वहाँ पे जब हम अपना ट्रांसजेंडर वाला नाम देखते हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है।
तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इस सरकार का कि उन्होंने हमें समझा और हमें जीने का अस्तित्व दिखा रहे हैं कि आप ट्रांस है, कोई बात नहीं, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, तो ये आपका आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन कैसा होता है, क्या चुनौतियाँ होती हैं इसमें? चुनौतियाँ तो रोज़ होती है और रोज़ फेस करना पड़ता है क्योंकि जिस समाज में आप और हम रहते हैं उस समाज में एक थोड़ी सी लोगों की मेंटलिटी, थोड़ी सी उनकी सोच डिफरेंट है। एक तरफ हमें भगवान समझते हैं और एक तरफ हमें धिक्कारते भी हैं। तो ये लोगों की मेंटलिटी है, इसको शायद उनको सोच बदलने की ज़रूरत है। और मैं ये नहीं बोलती कि आप हमें भगवान समझो, आप हमें इंसान समझिए। जब आप हमें इंसान समझने लगेंगे तो जितने हमारे अधिकार हैं वो हमें मिलने लगेंगे। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ, जितने भी मेरे भाई बहन, बड़े बूढ़े, माता पिता, जितने भी मेरी आवाज़ सुने और हमें देखे, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमें भगवान ना समझे, आप हमें इंसान समझ के एक्सेप्ट करने लगेंगे, वो मेरे लिए गर्व की बात है। अच्छा, ये बताइए फिर आपका घर कैसे चलता है? नाच गा कर, बधाई देकर? अभी तो वही स्थिति है कि तो नाच उतने में गाना हो है। जाता है भरण पोषण या फिर मुश्किल आती है? मुश्किलें तो आती है क्योंकि आज भी काफ़ी जब नहीं है। काफ़ी नहीं है, आज भी मेरी कितनी सारी बहनें जब वो कहीं किसी कंपनी में अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका जेंडर देख के ही उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि ये अच्छा। चीज़ नहीं होना चाहिए। वही चीज़ मैं दोबारा बोलूँगी कि एक तरफ आप भगवान समझ रहे हैं, एक तरफ आप इंसान होने का भी हम लोगों को नहीं समझ रहे हैं कि हम इंसान हैं। जॉब तो मैं कर सकती हूँ ना, मैं पढ़ी लिखी हूँ, क्या मैं रिसेप्शन पे नहीं बैठ सकती? क्या मैं आपके घर में खाना नहीं बना के दे सकती? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम आज भी समाज एक्सेप्ट नहीं कर समाज रहा, accept सरकार नहीं ने कर भले ही आपको हक दे दिया बिल्कुल। हो, लेकिन समाज में वो बदलाव नहीं है। बिल्कुल, सरकार ने बहुत कुछ दी है जो कि हम उनका जितना भी शुक्र अदा करें, हाथ जोड़ के जितने भी हम उनकी प्रेरणा करें, वो बहुत कम है। तो आप कह रहे कुल मिलाकर फिर हमारे लिए एक ही चीज़ बचती है, नाच गाना, बिल्कुल। और उसके ज़रिए आप लोग अपना भरण पोषण करते बिल्कुल, हैं। लेकिन नाच इसमें भी गाना, आप पता नाच है गाने कि में भी एक थोड़ा सा सिचुएशन है कि नाच गाने में पर्टिकुलर सबका एक अलग अलग एरिया होता है। शायद मैं किसी के एरिया में जाके ना मांग पाऊँ, तो बहुत ही ईजिली तरीके से होता है कि मैं सिग्नल मांग के, ट्रेन मांग के, बस पे अपना 10-5 रुपये मांग के मैं अपना पेट भरती लेकिन हूँ। उसमें भी तो अब आपके लिए बहुत चैलेंज बढ़ के नकली किन्नर भी एंट्री कर गए हैं, तो वो तो आपका ही हक वहाँ पे काट रहे हैं। हाँ, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपकी भी और लोगों की भी सोच चेंज करना चाहूँगी। असली नकली देने वाले हम हैं, कोई अच्छा। बाहर वाला नहीं है। क्योंकि अभी मैंने एक पर्टिकुलर आपको एक बात बताई कि एरिया डिपेंड होता है। अगर मैं किसी के एरिया में जाऊँगी तो वो मेरे पे कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, चोर बोल सकते हैं, नकली बोल सकते हैं, है ना, क्रिमिनल बोल सकते नहीं नहीं, हैं। हमारे हम तो खबरें पढ़ते हैं ना, तो उसमें जी, ये जी। वो किन्नर ही कहते हैं कि ये कि नकली किन्नर किन्नर था और है, हमने तो वो पिटाई कर इलाके दी के हमारी। पीछे- बिल्कुल, वो इलाके के पीछे लड़ाई होती है, इसलिए एक अच्छा। दूसरे को देखिए, जब दो भाइयों में लड़ाई होती है, दोनों एक ही माँ बाप के है ना होते हैं, दोनों ने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया होता है, लेकिन दूसरा भाई उसको बहुत, मैं शायद यहाँ पे नहीं बोल सकती, इतने गंदे गंदे शब्द में उसको बोलता अच्छा। है। तो वही चीज़ है, वो हमारे घर की लड़ाई है। ठीक तो है। मैं लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि असली नकली पे ना जाए, वो केवल एक अफवाह है। हाँ, ठीक अच्छा, है, बहुत- सभी असली होते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत सुनने को मिलती है, असली असली नकली। नकली का। अगर एक मर्द को आप कितनी भी अच्छी नौकरी देंगे, ठीक है, उसको आप बोलेंगे कि आपको दाढ़ी बना, आपको लिपस्टिक लगा के, सूट पहन के आपको सिग्नल पे मांगना है, शायद नहीं मांगेगा, वो भूखा रहना पसंद करेगा। वो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी सेक्सुअलिटी है, जो भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें दी है। तो हम मजबूर है वो चीज़ करने के लिए। और जब इलाके के पीछे बात आती है तो बहुत कुछ हो जाता है। हम तो अपने आप ये कह भाई रहे को वो ही असली बोल- नकली किन्नर का मामला नहीं है, बिल्कुल। वो इलाके का मामला इलाके का मामला है, ठीक वो है। एरिया का मामला होता ठीक है। है। जब एक दबंग अच्छा, दूसरे बहुत- किसी गरीब को दबाता है तो वो कुछ ना कुछ उसके लिए ऐसा बोल देता है ताकि सामने वाले भी उसको गलत समझे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम लोग ना बहुत कम आप लोगों के बारे में जानते हैं, जो पढ़ते हैं वही हम तक जानकारी मिल पाती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप लोगों के यहाँ जैसे किसी की मौत हो जाती है तो वो जो राइचुअल्स हैं वो बहुत अलग होते हैं, वो कल्चर बहुत अलग होते हैं। रात के अंधेरे में शायद अर्थी निकाली जाती है, पीटा भी जाता है चप्पलों से। क्या ये सब कुछ होता है? और होता है तो क्या इसके पीछे क्या देखिए, लॉजिक है? ये हमारा कल्चर है ना। अच्छा। क्योंकि हम कुछ भी हैं, लेकिन हम मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ यहाँ पे, हम जितने भी हम इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर किन्नर समाज से हैं, अपने घराने से जुड़े हुए हैं, हमारा सबका रूल और एक ही है। तो जो ये चीज़ आपने बोली है, ये है कहीं ना कहीं हमारे साथ में, लेकिन शायद मैं इस चीज़ को ओपन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है।
अच्छा, तो लेकिन ये है कि आप ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये कहते हैं कि भगवान हमें पिछले जन्म में अगले जन्म में आप ऐसे पैदा ना ऐसा हो। किन्नर बिल्कुल, पैदा क्योंकि ना करना। अभी हम यहाँ पे बैठे तो हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बार बार हम समाज की बात कर रहे हैं। शायद समाज हमें एक्सेप्ट करने लगे तो शायद जो हमारा ये सिस्टम है ये बंद हो जाए। अच्छा, क्योंकि जैसे करते तो हम इसीलिए रीति हैं ना। रिवाज में जो बदलाव आते हैं समाज वो आ में, वो आपके में भी बदलाव की शुरुआत हो, लेकिन उसके लिए पहले समाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा रामकली जी, आप एनजीओ भी चलाते हैं, क्या करता है वो एनजीओ, किस तरीके से ये ट्रांसजेंडर्स के लिए मदद करता है? जी, कैसे ट्रांसजेंडर करता है? के लिए हमारा पूरा एलजीबीटी बहन भाइयों के लिए वर्क करते हैं हम। और जितनी भी सुविधाएं हैं, अभी मैं बार बार सरकार का नाम ले रही हूँ कि हम लोग को एक आइडेंटिटी मिली है। और शायद हम जहाँ पे बैठे हैं नोएडा के अंदर, तो नोएडा पहली ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे यहाँ पे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल भी बना हुआ है। अगर किसी ट्रांस के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं और हम उनकी हेल्प के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के लिए वर्क करते हैं। और साथ ही साथ हम उनको कुछ ना कुछ ऐसा स्किल देते हैं ताकि आने वाले टाइम में वो सिग्नल पे ना खड़े हो, जी। बस में ना जाए, ट्रेन में ना जाए और अपना कुछ ना कुछ अर्निंग करके अपना पेट भर सके। जी, यानी आप इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश उनको करते हैं। किन्नर भाई बहनों को कुछ कहना चाहेंगे, समाज को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद रोज़ फेस करती हूँ इस चीज़ को कि जब हम जाते हैं तो एक हमेशा एक चीज़ होती है अच्छा, एक होता अच्छा ऐसे करके जब हम लोग को घूर के देखा जाता है और एक अलग नज़र से देखा जाता है, वो बहुत हमारे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जाके लगता है। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी हमारी जनता हमें देख रही है, सुन रही है, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ हमें भी इंसान समझे, हमें भी आगे बढ़ने का मौका दे और प्लीज़ हमारे जेंडर को जज ना करें, हमारी क्वालिटी को जज करें। बहुत खूबसूरत ये लाइन की, और उम्मीद करते हैं कि समाज मैच्योर होगा, इसमें बदलाव आएगा। शुक्रिया रामकली जी स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया, मेरी तरफ से आपने यहाँ पे बुलाया और मेरी आवाज़ शायद जहाँ तक पहुँचे, अगर हम लोग को जितने लोग देखेंगे उनमें से 2 लोगों की भी सोच अगर चेंज हो जाएगी तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।